अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ 9th क्लास गेस्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ट्राइज करेंगे इसकी हम किस तरीके से 3 टू द 6 एक्स का स्क्वायर। अब हमने इसको किसी ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 6 एक्स का स्क्वायर आ जाए और प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाए 7 एक्स। 6 एक्स 1 एक्स हमारे पास क्या आ गया प्लस प्लस 6 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे भी हमारे पास एक्स है, यहाँ पर भी हमारे पास एक्स है। इसको हम किस तरीके से करेंगे देखते हैं। 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 2x। यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा x प्लस 2 3 द 6 प्लस इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है 1 x प्लस 3। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 3। हमारे पास आएगा x प्लस 3 2x प्लस 1। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है 2 को अगर हम 2x का स्क्वायर हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 30x का स्क्वायर। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आता है 13x का स्क्वायर। अब हमने इसको किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास आंसर आए, मल्टीप्लाई करने से 30 आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या है 11। फिर हम यहाँ पे करेंगे 5x 6x। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 द 30 x का स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, प्लस प्लस करेंगे हमारे पास क्या आएगा प्लस 11x। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे रूल ये देखो हम यहाँ पे हम ये यूज करेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 2x, x यहाँ पे आ जाएगा 2 3 द 6 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आएगा 5x प्लस 5 3 द 15। अब देखो हमारे पास यहाँ पे ये दो चीजें कॉमन आ रही हैं x प्लस 3 2x प्लस 5। ठीक है, पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 12x का स्क्वायर 12x 1x अगर हम करेंगे हमारे पास आएगा 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। देखो अगर हम इसको प्लस करेंगे प्लस का है ये भी प्लस का प्लस 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 12 और 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 13x। तो हम ये यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं किस तरीके से 4x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1x प्लस 3। इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है 4x, x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे x हमारे पास रह जाएगा प्लस 4 3 द 12। यहाँ पे क्या होगा 1 x प्लस 3। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 3। अब ये हमारे पास चीज रह जाती है 4x प्लस 1। ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट 4 है हमारे पास 3 टू द 6x का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 टू द 6x का x प्लस 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 3 टू द 6x का स्क्वायर आ गया प्लस प्लस क्या हो गया प्लस। अब हमने ये देख रहे हैं कि हमारे पास 5x आ रहा है या नहीं। प्लस प्लस क्या होता है हमारे पास प्लस 3 और 2 5, बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो हमारे पास 5x आ जाता है प्लस का। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अब देखिए हम किस तरीके से करेंगे 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। इनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 3x। हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 1। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 2x प्लस 2 1 द 2। अब देखो हमारे पास x प्लस 1 है, यहाँ पर क्या आ रहा है 3x प्लस 2। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 5 है हमारे पास। 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 18y का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है हमारे पास आंसर आना चाहिए प्लस में 18 और प्लस माइनस करें हमारे पास क्या आना चाहिए -11। अगर हम करें 9 टू द 18, 9 और 2 अगर हम प्लस करेंगे हमारे पास क्या आएगा ये देखो देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस 9 टू द 8। अब हमने क्या चाहिए हमें -11y चाहिए। अब हमारे पास माइनस माइनस क्या होता है प्लस 9 और 2 11, बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है 9y माइनस सिंबल हमारे पास माइनस का, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस का। अब हम इसको सोल्व करेंगे, देखिए किस तरीके से 3y का स्क्वायर -9y -2y प्लस 6। इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे हमारे पास क्या है 3y
y माइनस 3 3 9 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा y, यहाँ पे ब्रैकेट से पहले हमारे पास क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 3 6। अब इन दोनों में हमारे पास माइनस क्या कॉमन है, y माइनस 3y माइनस 2, ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है 2y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। 2 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 4y का स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे, 4 1 4 माइनस 4y माइनस y, हमारे पास क्या आ जाता है 4 4 1 4 माइनस माइनस प्लस। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास माइनस 5y आना चाहिए। माइनस 4 और माइनस 1 कितने होते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 5, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का y। यहाँ हम करेंगे 2y का स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है 2y, y माइनस 2 to 4, यहाँ पे हमारे y, यहाँ पे ब्रैकेट से पहले हमारे पास क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस y माइनस 2 2 माइनस 1, ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 7 है हमारे पास। 4 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा, यहाँ पे हमारे पास है 24z का 24z का स्क्वायर आ जाता है हमारे पास, 8 3 24 z z, यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा तो हमारे पास माइनस माइनस क्या होता है प्लस 24z का स्क्वायर। यहाँ पे भी हमारे पास z है, यहाँ पर भी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए माइनस 11z, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 8 और 3 11, बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 11z। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर माइनस 8z माइनस 3z प्लस 6। हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या है 4z, z माइनस 4 टू 8 माइनस 3, यहाँ पे आएगा हमारे पास कॉमन z, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट से पहले हमारे पास क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, प्लस था, यहाँ पे क्या होगा माइनस 3 टू 6। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है z माइनस 2 4z माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है, इसको हम पहले सेट करेंगे। किस तरीके से देखें, माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, इस तरीके से देखो माइनस 3x हमारे पास स्टार्ट में आ गया, प्लस 7x हमारे पास यहीं रह गया, और लास्ट वाला जो हमारे पास 6 था वो हमारे पास लास्ट में आ गया। अभी हम इसको सोल्व करेंगे, कैसे आएगा 6 3 18 प्लस माइनस माइनस हमारे पास क्या आ गया x का स्क्वायर। अगर हम इसको 9 2 18 x और x, यहाँ पे अगर हमारे पास आता है प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 9 2 18 प्लस माइनस माइनस x का स्क्वायर। अगर इनको प्लस माइनस करेंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आएगा 7x प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस 3x माइनस 2x प्लस 9x प्लस 6। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है माइनस x, यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस 3x प्लस 2, ये माइनस था हमारे पास क्या हो गया प्लस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस था। यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आएगा 3, यहाँ पे क्या होगा 3x प्लस 3 टू 6। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है 3x प्लस 2, यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस x प्लस 3, 3x प्लस 2 3 माइनस x, ये हमारे पास माइनस था तो हमने ये साइड पे कर दिया, ये हमारे पास आंसर है। आई होप आप लोगों को मेरे सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, गेस्ट पेपर 9th क्लास। अगर आप लोगों को मेरा कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।